दोस्तों, छत्तीसगढ़ का रामनामी समुदाय जो निम्न जाति के धार्मिक लोग हैं, जिनके पालन करने वाले भगवान राम के नाम के साथ जुड़े हैं। वैसे कुछ मामले में ये लोग अपने आंखों के पलकों सहित अपने शरीर पर टैटू गुदवाते हैं जो 1 सदी से अधिक पुराने हैं। देखा जाए तो यह सब भारत में छुआछूत की प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक रूप है। इसे एक तरह का आंदोलन भी कह सकते हैं। जैसे कि मंदिरों में प्रवेश करने के लिए हिंदू देवताओं की पूजा करने की अनुमति नहीं थी इन लोगों को। दोस्तों, रामनामियों ने निर्गुण राम के नाम से सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को ढक लिया और तुलसीदास की महाकाव्य कविता रामचरितमानस के पाठ को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। इसके माध्यम से वे प्रदर्शित करना चाहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सबके लिए भगवान बराबर है। फिर रामनामी के जीवन के हर पहलू में राम का नाम होता है। उनके घर से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनके अपने शरीर तक हर चीज पर राम नाम अंकित है, जिसे स्थानीय भाषा में गोदना नाम से जाना जाता है। ये लोग देखा जाए तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ के शारीरिक श्रृंगार का एक रूप रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में गैर आदिवासियों पुरुषों ने शायद ही कभी टैटू गुदवाए हों और किसी देवता के नाम का कभी भी हिस्सा होने का रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रामनामी समाज की शुरुआत कब हुई थी। देखा जाए तो मध्य भारत में 19वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, जिसने मुख्य रूप से मौजूदा राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं को चुनौती दी। सबसे प्रारंभिक आंदोलनों में से एक कबीरपंथी थी, जिसके अनुयायी निर्गुण पूजा की परंपरा का पालन करते थे। इसके बाद गुरु घासीदास द्वारा किया गया सतनामी आंदोलन। इस आंदोलन ने निचली जाति के हिंदुओं पर लगाए गए जाति प्रतिबंधों को खारिज कर दिया। वैसे कई इतिहासकार रामनामी समाज को सतनामी आंदोलन की एक शाखा मानते हैं। वैसे एक प्रचलित कथा के अनुसार इसकी शुरुआत एक निम्न जाति के परशुराम भारद्वाज ने की थी। उनका जन्म 19वीं सदी के मध्य में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले के चरपाव में हुआ था। बचपन में वे रामायण की कहानियों से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता के साथ एक खेतियारी मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। परशुराम ने खुद को पढ़ाना लिखाना सिखाया ताकि रामायण की कहानियों को समझ सके और दूसरों को समझा सके। दोस्तों, स्थानीय लोगों के अनुसार परशुराम को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण उन्होंने एक सन्यासी का जीवन जीने का फैसला किया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और रामायण पढ़ना जारी रखने के लिए कहा। अगली सुबह परशुराम ने पाया कि उनके शरीर से सभी बीमारी के लक्षण गायब हो गए हैं। इसके बजाय उनकी छाती पर एक टैटू के रूप में राम राम शब्द दिखाई दिया। इसे एक चमत्कार के रूप में देखा गया और गांव वाले उन्हें एक धन्य व्यक्ति के रूप में देखने लगे। तभी से वे रामायण और राम नाम के उच्चारण के महत्व का उपदेश देने लगे। लोग उनके घर को एक पवित्र स्थल मानने लगे और नियमित रूप से दर्शन करने लगे। शुरू में 4 लोगों ने अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में अपने माथे पर राम नाम का टैटू बनवाया और साल के अंत तक 2 दर्जन लोगों ने। जैसे जैसे उनके शब्द फैलते गए, अनुयायियों की संख्या राम नाम टैटू वाले रामनामियों की संख्या बढ़ती गई। वही निचली जातियों द्वारा राम नाम टैटू के इस्तेमाल से लोगों का एक वर्ग नाराज हो गया और समुदाय पर लगातार हमले हुए, जिन्होंने तब सुरक्षा के लिए रायपुर में ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया। दूसरे वर्ग ने दावा किया कि राम नाम का इस्तेमाल केवल ऊंची जातियां ही कर सकती है। हालांकि न्यायाधीश ने उनकी याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि राम एक भगवान का नाम है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। इसे रामनामी समुदाय के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया, क्योंकि इस फैसले ने इनके विकास को आगे बढ़ाया। दोस्तों, टैटू बनवाने की कोई खास उम्र नहीं होती है। अधिकांश समुदाय के सदस्य बचपन में या शादी से पहले आमतौर पर 12 या 13 साल की उम्र में टैटू बनवाते हैं। टैटू के लिए स्याही स्थानीय सामग्री से तैयार की जाती है। मिट्टी के तेल को मिट्टी के बर्तन के नीचे एक दीपक में जलाया जाता है और कालिक बर्तन के भीतरी दीवारों पर जम जाती है, जिसे बाद में टैटू के लिए स्याही के रूप में उपयोग किया जाता है। संदूषण रोकने के लिए स्याही को नारियल के खोल में संग्रहण किया जाता है। शरीर पर टैटू बनवाने के लिए लकड़ी की सुइयों का उपयोग किया जाता है। वैसे लोगों का कहना है कि शादी के बाद उन्होंने टैटू बनवाया यह बेहद दर्दनाक था, लेकिन एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाना चाहते हैं और इसलिए दर्द सहने के लिए तैयार है। वे लोग अपने शरीर पर अपने भगवान का नाम का टैटू बनवाकर बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, समुदाय में हर कोई अपने पूरे शरीर पर टैटू नहीं बनवाता। कुछ ने केवल अपनी छाती पर टैटू गुदवाया है, जबकि कुछ लोगों ने अपने पूरे शरीर पर, जिसमें उनकी पलकें भी शामिल है। दोस्तों, अपने पूरे शरीर पर टैटू गुदवाने वाले रामनामियों का शाब्दिक रूप से सर से लेकर पांव तक गुदवाने वाले को नक्शीस कहा जाता है। जिनके माथे पर केवल टैटू होता है उन्हें सिरवनी कहा जाता है। जिनके चेहरे पर टैटू होता है उन्हें बदन कहा जाता है।
कुछ रामनवमी के शरीर पर टैटू नहीं होते, लेकिन वे अपने रामनामी पहचान के अन्य तत्वों जैसे कपड़े, दैनिक भजन, सहकार आदि को बनाए रखते हैं। टैटू बनाने वाले रामनवमी की संख्या वर्तमान में तेजी से घट रही है। रामनामी परंपरागत रूप से सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं। शरीर के चारों ओर लपेटा हुआ एक लंबा सूती स्टोल है। ये पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाता है, जबकि अल्फी कमीज जैसा कपड़ा ज्यादातर पुरुषों के लिए आरक्षित है। स्याही में डूबी लकड़ी की पट्टी से कपड़े पर राम नाम अंकित किया जाता है। कपड़े के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही टैटू के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही समान होती है। केवल अंतर यह है कि कपड़े पर उपयोग के लिए इसे लंबे समय तक चलने के लिए स्याही में बबूल का अर्क मिलाया जाता है। दोस्तों, इन लोगों की राम भजन की एक परंपरा भी है। इनमें क्या होता है कि रामनामी समाज के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। इसके बजाय वे भगवान राम के बारे में पवित्र हिंदू पुस्तक रामचरितमानस के छंदों का पाठ का प्रार्थना करते हैं। रामचरितमानस और राम नाम के साथ इस घनिष्ठ संबंध के बावजूद रामनामी समाज ने हिंदू धर्म के दृष्टिकोण के लिए अपना अलग रास्ता बनाया है। रामनामियों ने मानस के पाठ के दौरान कान से घुंघरू, पायल की घंटी का उपयोग एकमात्र वाद्य यंत्र के रूप में किया। घुंघरू रामनामी की कुछ संपत्ति में से है और उनके पारंपरिक परिधान का हिस्सा है। उन्हें कंधों पर ले जाया जाता है और भजन सुनते समय हाथों में पहना जाता है। कभी कभी घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं। भजन सभा आमतौर पर रात को शुरू होती है और सुबह तक चलती है। दोस्तों, वार्षिक भजन मेला का भी ये आयोजन किया जाता है। बड़ा भजन मेला लगभग 100 साल पहले रामनामी समाज के संस्थापक द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। विभिन्न गांवों के समाज अनुयायियों को मिलने और एक दूसरे को जानने का अवसर प्रदान करने के लिए मेला शुरू किया गया था। इनसे एक साथ राम नाम का जाप करने और समाज में जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया जाता है। मेला हर साल पौष शुक्ल एकादशी पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाता है। मेले की अनूठी बात यह है कि हर साल यह एक नए गांव में आयोजित किया जाता है और कुछ अपवादों को छोड़कर मेला कभी भी एक गांव में दोबारा नहीं किया गया है। रामनामियों का मानना है कि इसके 2 कारण हैं। पहला, परशुराम को लगा कि इस तरह दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को भी मेले में आने का अवसर मिलेगा, और दूसरा, मेजबान गांव के अनुयायियों का सुनिश्चित करने के सभी को भोजन मिले और देखभाल की जा सके और आर्थिक बोझ को अलग अलग गांव में समान रूप से वितरित किया जा सके। तो दोस्तों, रामनामी समुदाय के बारे में आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।